हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कंपोजिशन टारगेट क्लासेस में। हम लोग पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम का क्वेश्चन, यानी संख्या पद्धति का क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। आज हम लोग का पार्ट 4 है और आज हम लोग पढ़ेंगे किसी भी गुना को कैसे हम लोग शॉर्टकट मेथड से बना सकते हैं। तो आइए आज का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए, कोई भी संख्या यदि आपका 100 के लगभग में है, 100 से लगभग में है, उसको हम लोग कैसे गुना करके निकाल सकते हैं। आइए इसका पहला लेते हैं। जब कोई संख्या 100 से कम हो, याद रखिएगा, जब कोई संख्या 100 से कम हो, 100 से कम हो तो उसका हम लोग कैसे निकालेंगे। आपका मान लीजिए दिया हुआ रहेगा 94 गुना 94, 94 गुना 94, या मान लीजिए इसका पर दे दिया 94 का वर्ग दे दिया, इसको निकालिए। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ऐसा ही हम लोग देखेंगे आज का क्वेश्चन को। चलिए, तो हमको देखना है कि 94 तो 100 के लगभग में है और 100 से कम है। तो हमको ये देखना है कि 94 जो है 100 से कितना कम है। 94 जो है इसमें 100 में माइनस करके देखेंगे कि ये कितना कम है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 कम है। इस चीज को याद रखिएगा। 94 जो है हमारा 100 में माइनस करके देखेंगे 6 कम है। इसका हम लोग क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे और यहाँ लिखेंगे 36। चलिए, जितना कम है उतना इसमें हम लोग घटा देंगे। 94 में 6 को माइनस कर दीजिएगा तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 88। और ये जो हमारा 36 आया था इसके अंत में लिख दीजिए, यही हमारा आंसर। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो है 100 से कितना कम है, 98। हम देख रहे हैं यहाँ 2 कम है। इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमारा आया 4। हमारा जब 4 आया तो हम तो सिंगल डिजिट में नहीं लिखेंगे, अंत में इसको डबल डिजिट में लिखना है। यहाँ पर 0 4 कर देना है। और जितना कम आया है, जितना आपका 100 से कम है, 100 से हमारा 2 कम है, तो 98 में 100 को माइनस, 98 में आपको 2 को माइनस कर दीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 96। यही हमारा आंसर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए, यहाँ पर आपका है 91, 91 है। तो हम देख रहे हैं कि 91 100 से कितना कम है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 कम है। तो जितना कम है इसका हम लोग 9 का स्क्वायर कर देंगे, आएगा 81। इस 81 को अंत में लिखना है। और कितना कम था, 9 कम। 91 में 9 को माइनस कर दीजिए। 91 में 9 को माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा, 91 में 9 को माइनस करके देखेंगे, 11 में 9 गया 2, यहाँ 8, 82। तो हमारा आया 82। यहाँ जो वर्ग करके आया था इसको अंत में लिख लीजिएगा, यही आंसर। चलिए इस पर आते हैं। 88 गुना 88, 88 हमारा 100 के लगभग में है और 100 से कम है। और हम वही पढ़ रहे हैं कि कोई भी संख्या जब 100 से कम हो तो उसका हम कैसे वर्ग करेंगे, कैसे गुना करेंगे। कहीं आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा 88 गुना 88, और कहीं आपका हो सकता है 88 का वर्ग। आप कैसे भी दे सकता है कि 88 का वर्ग कितना होगा। तो आप 88 को ऊपर नीचे लेके गुना कीजिएगा। वो तो सभी को आता है लेकिन उससे थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो हम लोग को 5G का स्पीड से बनाना है। तो हम यहाँ क्या देखेंगे कि 100 से कितना कम है। हम 100 से माइनस कर देंगे, 100 में 88 को माइनस करेंगे तो हमारा आता है 12। जितना आया इसका हम लोग वर्ग करेंगे, इसका हम लोग वर्ग करके लिखेंगे तो हमारा आता है 12 का वर्ग होता है 144। तो यहाँ तो हमारा 3 डिजिट में आ गया, जबकि हमको लेना है 2 ही डिजिट। हमको अंतिम से 2 डिजिट को लेना है और इसको जो है अगला अंक में प्लस कर देना है। चलिए, हमारा 12 कम है तो 88 में 12 को माइनस कर देंगे। तो 88 में 12 को माइनस कीजिएगा
8 में 2 गया 6, 8 में 1 गया 76। ये हमारा आया 76। जब आया तो हमारा तो इसमें 1 था, इसमें 1 को प्लस कर देना है, आ जाएगा आपका 77। यहाँ जो अंतिम में बचा हुआ था इसको यहाँ लिख दीजिए, यही हमारा आंसर। आइए 89 गुना 89 यानी 89 का स्क्वायर करना है। इस किसी भी चीज का स्क्वायर हमको निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में माइनस करेंगे 89 को, तो यहाँ कितना आएगा, 10 में 9 गया 1, 9 में 8 गया 1, 11 आया। 11 का हम लोग क्या करेंगे, इसका वर्ग कर देंगे, आएगा 121। जबकि हमको अंतिम से 2 ही अंक को लेना है और इसको अगला अंक में प्लस करके लिखना है। चलिए क्या करेंगे, 89 में जितना कम आया था इसको माइनस कर देना है। 89 में हम 11 को माइनस करेंगे, 9 में 1 गया 8, 8 में 1 गया 7, ये आया। यहाँ पर हमारा 1 था, इसमें प्लस कर दीजिए, आपका आया 79। और यहाँ हमारा 2 अंक था, इसको अंत में बैठा दीजिए, यही हमारा आंसर। आइए दोस्तों, अब हम लोग लेते हैं जब कोई संख्या 100 से अधिक हो। जब कोई संख्या 100 से अधिक हो और इसका हम लोग का गुना निकालना है। जब कोई संख्या 100 से अधिक हो, उसका स्क्वायर निकालना हो, या आपका गुना के रूप में भी रह सकता है, तो कैसे निकालेंगे। चलिए, आपको अगर कोई बोल दिया 108 का स्क्वायर निकालिए, या क्वेश्चन में दे दिया 108 गुना 108, तो हम लोग कैसे 5G का स्पीड से निकालेंगे, कैसे हम लोग एकदम फास्ट बनाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हमको देखना है कि ये जो है 100 से कितना अधिक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 100 से 8 अधिक है। जितना अधिक रहे उसका हम लोग को स्क्वायर कर लेना है। कितना आएगा, 64। इस 64 को हम लोग को अंतिम में लिखना है, सबसे लास्ट में हमको रखना है। अब यहाँ देखेंगे जितना अधिक है उसमें हमको प्लस कर देना है। क्या करेंगे, 108 में 8 अधिक था, इसको प्लस कर देना है। हमारा हो जाएगा 8 × 16, यहाँ 1 यहाँ 1, हमारा आ गया इसको 116, और यहाँ हमारा 64 बैठा दिए, यही आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन को बनाना है। 112, 112 जो है 100 से कितना अधिक है, तो हम जानते हैं कि 12 अधिक है। 12 का स्क्वायर कर दीजिए तो आएगा 144। यहाँ तो हमारा 3 डिजिट में आ गया, जबकि हमको 2 ही लेना है और अंतिम से 2 लेना है। इस चीज को याद रखिएगा, और जो बच गया अगले वाला में प्लस कर देना है। चलिए, तो ये 2 डिजिट को यहाँ उठा कर अंतिम में रख दीजिए, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 अधिक है, 112 में 12 को प्लस कीजिएगा तो कितना होगा, 112 में 12 प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 124, और इस एक को 124 में प्लस कर देंगे हो जाएगा 125। यही हमारा आंसर। तुरंत एकदम सेकंडों में हवा में उड़ाइए स्क्वायर का क्वेश्चन को। आइए अब निकालते हैं 116 गुना 116, यानी 116 का हमको स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि हम जो है 100 से कितना अधिक है। तो हम यहाँ देख रहे हैं 100 से 16 अधिक है। 16 का सबसे पहले हम लोग वर्क कर देंगे, जितना अधिक रहेगा उसका स्क्वायर करके यहाँ लिखेंगे। हमारा आया 256। ये तो हमारा 3 डिजिट में हो गया, जबकि हमको अंतिम से 2 ही डिजिट को लेना है और अगला वाला को अगला में प्लस कर देना है। जितना अधिक है, हमारा 16 अधिक है, हमारा क्या करेंगे, 116 में 16 को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 132, और 132 में ये जो हमारा 2 है इसको प्लस कर देना है, आ जाएगा 134, और आपका जो है 56 है, इसको यहाँ लास्ट में लिख दीजिए, यही आंसर। 109 गुना 109, यानी 109 का आपका स्क्वायर निकालना है, वर्ग निकालना है। कैसे बनाएंगे, चलिए
हम देख रहे हैं यहाँ 109 जो कि 100 से 9 अधिक है। जितना अधिक रहेगा उसका स्क्वायर करके लिखिए, हमारा आया 81। अब क्या करेंगे, हमारा 9 अधिक है तो 100 में 9 को प्लस करेंगे। 100 में 9 को प्लस कीजिएगा तो आ जाएगा हमारा 118। इस 118 को यहाँ लिख दीजिए और यहाँ पर हमारा स्क्वायर करके जितना आया था यहाँ लिख दीजिए। यही तो हमारा आंसर। नेक्स्ट आ जाइए, 106 गुना 106, यानी 106 का हमको स्क्वायर निकालना है। कैसे बनाएंगे, चलिए, तो 100 से हमारा 6 अधिक है, 6 का स्क्वायर कर दीजिए, आ गया 36। चलिए अब क्या करेंगे, 106 में 6 अधिक है, इसको क्या करेंगे, 6 को प्लस करेंगे। जितना अधिक रहेगा इसको प्लस कर देंगे। 112 112 आया तो यहाँ हमारा 36 आया था, इसको लास्ट में बैठा दीजिए। यही आंसर। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखेंगे जब कोई संख्या 50 से अधिक हो या 50 से कम हो, यानी 50 के लगभग में होना चाहिए, तो कैसे बनाएंगे। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग 25 में प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। अगर अधिक रहता है तो 25 में प्लस कर देंगे, अगर कम रहता है तो 25 में माइनस कर देंगे। आइए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब कोई संख्या 50 से कम हो, तो 50 से कम लीजिए। आपका क्वेश्चन मेरा सकता है 48 का स्क्वायर निकालिए या 48 गुना 48। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तुमको देखना है यह जो संख्या है 50 से कितना कम है, इसको माइनस करके देखेंगे। हम यहाँ देख लिए 50 से हमारा 2 कम है। अब हम क्या करेंगे, इस 2 का स्क्वायर करके यहाँ लिखिएगा तो आ जाएगा हमारा 4। हमारा 1 डिजिट में है, जबकि हमको अंतिम से 2 डिजिट पे लेना है, यहाँ 0 लगा देंगे। ये हमारा हो जाएगा 04, इसको सबसे अंतिम में रखेंगे। अब हम क्या करेंगे, 2 कम है तो 25 में 2 माइनस कर देंगे। चलिए, तो 25 में 2 को माइनस कीजिएगा तो हमारा हो जाएगा 23। यहाँ लिख देंगे फर्स्ट में 23। यही तो हमारा आंसर है। इस टाइप से क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए, 47 गुना 47 हो सकता है आपका 47 का स्क्वायर, ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि 47 का वर्ग निकालिए, या क्वेश्चन में रह सकता है 47 गुना 47। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यह जो है 50 से कितना कम है। हम यहाँ देख रहे हैं 50 से 3 कम है, तो 3 का हम लोग स्क्वायर निकाल देंगे। हमारा आ गया 9, हमारा 1 डिजिट हो गया। इसको हमको 2 पुराना है तो इसका आगे हम लोग जो है 0 लगा देंगे और 2 डिजिट को पूरा करेंगे। अब हम क्या करेंगे, 50 से तो 3 कम था, तो हम लोग क्या करेंगे, 25 में माइनस करेंगे। 25 में 3 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 22। जो हमारा निकल कर आया इसको यहाँ बैठा दीजिए। यही हमारा आंसर। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। आइए, 42 गुना 42, ये आपको हो सकता है 42 का स्क्वायर, ये भी है। हम देख रहे हैं 50 से कितना कम है, यहाँ पर हम चेक करके देख लेंगे कि 50 से 42 कितना कम है, तो हमारा 8 कम है। इसी 8 का स्क्वायर निकाल दीजिए, 64। उसके बाद जितना कम है उतना 25 में माइनस कर दीजिए। तो 25 में 8 को हम माइनस कर दिए तो हमारा आ जाएगा कितना, 17। 17 आ गया। यह जो आपका स्क्वायर किए थे इसको लाके बैठा दीजिए। यही तो हमारा आंसर। जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर कीजिए, अंतिम में उसको बैठाइए। अगर 1 डिजिट होता है तो 0 लगा के 2 पूरा कीजिए। अगर हमारा 3 डिजिट होता है तो उसका अगला संख्या को अगला में प्लस कर देंगे। आइए, 44 गुना 44, 50 से कितना कम है, ये हमारा 50 से 6 कम है। 6 का स्क्वायर 36, इसको तो अंतिम में रखना है। हमारा 6 कम है तो 25 में 6 को माइनस कर देंगे, हमारा आ जाएगा 19।
और इस 19 में यहाँ लास्ट को बैठा दीजिए 36 को। यही तो हमारा आंसर 43। 50 से कितना कम है? तो हम देख रहे हैं 50 से 7 कम है। 7 का स्क्वायर कर दीजिए 49। अब क्या करेंगे? 7 कम है तो 25 में 7 को माइनस कर दीजिए। 25 में 7 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 18। ये 49 जो आया था यहाँ लाके बैठा दीजिए। यही हमारा आंसर। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। अब हम लोग देखेंगे जब कोई संख्या 50 से अधिक हो, जब कोई संख्या 50 से अधिक हो या 50 से कम हो तो हम लोग जानते हैं कि उसको हम लोग 25 में प्लस माइनस करते हैं। इस चीज को याद रखिएगा। जब कोई संख्या 50 से अधिक होगा तो प्लस करेंगे और अगर 50 से कम होगा तो 25 में माइनस करेंगे। चलिए आते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपका कह रहा है 58 गुना 58। इसको आपको ऐसे भी हो सकता है कि 58 का स्क्वायर निकालिए यानी वर्ग निकालिए। क्या करेंगे? हम देख रहे हैं कि 50 से कितना अधिक है, तो यहाँ हम देख रहे हैं 50 से 8 अधिक है। 8 का स्क्वायर कीजिएगा हमारा आ जाएगा 64। इस 64 को हमको संख्या के लास्ट में लिखना है। जितना अधिक रहेगा उसको क्या करेंगे? 25 में प्लस करेंगे। तो 25 प्लस 8 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 33। और इस 33 में यहाँ जो हमारा स्क्वायर करके लाए हैं यहाँ लाकर 2 को बैठा दीजिए। यही हमारा आंसर। हमको अंतिम से 2 ही अंक लेना है, इस बात को याद रखिएगा। अंतिम से 2 अंक को लेना है। अगर 3 अंक हो जाता है तो अगला अंक को जोड़ देंगे। अगर 2 अंक से कम होता है तो आपका 1 0 यहाँ पर बैठा के 2 अंक को पूरा करना है। चलिए 68 हमारा 50 से कितना अधिक है? हम देख रहे हैं यहाँ 18 अधिक है। तो 18 अधिक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए। हमारा आ जाएगा 324। 324 आया तो हमको तो अंतिम से 2 ही अंक को लेना है और ये वाला अंक को अगला में प्लस करके लिखना है। चलिए अब हम क्या करेंगे? हमको तो 25 में इसको प्लस करना है। 25 में 18 प्लस कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 8 5 13, 2 1 3 1 4 43। यहाँ पर हमारा 3 आया है, इस 3 को यहाँ प्लस कर देंगे तो हो जाएगा 46। हमारा 46 यहाँ पर आया। अब ये जो हमारा 24 है इसको लाके यहाँ बैठा दीजिए। यही हमारा आंसर। इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। आ जाइए 62 गुना 62 यानी 62 का स्क्वायर कितना होगा? चलिए हम यहाँ देख रहे हैं 50 से कितना अधिक है, तो ये तो 12 अधिक है। तो 12 अधिक है तो 12 का स्क्वायर तो पहले कर दीजिए। हमारा आया 144। अंतिम से तो हमको 2 ही अंक को लेना है और अगला अंक को अगला में प्लस कर देना है। चलिए अब हम क्या करेंगे? 25 में प्लस करेंगे 12। तो 12 प्लस करेंगे तो ये तो आपका हो जाएगा 37। हमारा 1 था, इसको हम प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 38। अब हम क्या करेंगे? इस 38 को यहाँ लिखेंगे और ये हमारा जो 44 था ये 2 अंक को लास्ट में बैठा देना है। यही हमारा आंसर। इस टाइप से हम लोग को गुना को प्रश्न को एकदम 5G के स्पीड से हल करना है। चलिए 57 गुना 57। तो हमारा 57 जो है इसका स्क्वायर ऐसे भी क्वेश्चन हो सकता है या 57 गुना 57 ऐसे भी रह सकता है। कैसे बनाएंगे? चलिए हम देख रहे हैं 50 से कितना अधिक है, ये तो 7 अधिक है। 7 का स्क्वायर कर दीजिए, हो गया 49। इसको सबसे लास्ट में बैठाना है। तो जितना अधिक है उतना हमको 25 में प्लस करना है। 25 प्लस 7, तो 25 प्लस 7 करेंगे तो ये तो हमारा हो जाएगा 32। अब हमारा जो 49 आया है इसको यहाँ लास्ट में बैठा दीजिए। यही हमारा आंसर। इस तरह से क्वेश्चन को सरल करना। आइए
56 गुना 56 यानी 56 का स्क्वायर। चलिए 50 से कितना अधिक है, हमारा 6 अधिक है, 6 का स्क्वायर 36। इसको तो हमको लास्ट में बैठाना है, जितना अधिक है 25 में प्लस कर देंगे। 6 अधिक था, 25 में 6 को प्लस करेंगे, हमारा हो जाएगा 31। यह हमारा 36 था, यहाँ लाके बैठा दीजिए, यही तो आंसर। ठीक है दोस्तों, आज का क्लास हम यही खत्म करते हैं। ये क्लास आपका कंटिन्यू चलेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।